फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एक बुक समरी है और बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये लिखी है जेम्स क्लियर ने। जेम्स क्लियर बताते हैं इस बुक के अंदर कि कैसे आपकी छोटी छोटी हैबिट्स इन फ्यूचर आगे जाके कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। इसके अलावा हैबिट्स होती क्या हैं, हैबिट्स बनती कैसे हैं, क्यों एक इंसान अपनी हैबिट के लूप से बाहर नहीं निकल पाता और कैसे एक इंसान जो अपनी बुरी आदतों में फंसा हुआ है कैसे वो उन आदतों को छोड़ के अपनी आदत से बाहर निकल सकता है। वो सारी चीज़ें इस बुक के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर, इस बुक समरी के अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा। जेम्स क्लियर बताते हैं कि एक होता है हैबिट लूप। अब ये हैबिट लूप होता क्या है? हैबिट लूप एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न होता है जो कि डिसाइड करता है कि कैसे आपकी हैबिट्स बनती हैं और कैसे फंक्शन करती हैं। अब न्यूरोलॉजिकल जो होता है ये रिलेटेड टू ब्रेन और नर्व सिस्टम होता है, हमारे अंदर का जो सिस्टम होता है। मतलब हमारी पूरी बॉडी जो है और हमारा दिमाग मिलके कैसे एक लूप क्रिएट करता है जिसकी वजह से कोई भी हैबिट क्रिएट हो जाती है। इस लूप के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है क्यू, दूसरी होती है क्रेविंग, तीसरी होती है रिस्पॉन्स और चौथी होती है रिवॉर्ड। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि आप टेबल पे बैठे हुए हैं और टेबल पे आपने देखा पानी की बोतल रखी हुई है। उस पानी की बोतल को देख के आपके दिमाग में क्यू ट्रिगर करेगा, एक क्यू आएगा। उस क्यू को देख के आप क्या करेंगे? आप क्रेविंग करेंगे, आपको ख्वाहिश होगी कि मैं उस पानी को पी लूँ। उस ख्वाहिश के रिस्पॉन्स में आप क्या करेंगे? उस पानी को पी लेंगे, वो हो जाएगा रिस्पॉन्स। और पानी पीने के बाद आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा कि आप फ्रेश फील करेंगे, हाइड्रेटेड फील करेंगे। तो ये एक पूरा लूप था कि पानी के बॉटल को देख के एक आपको क्यू मिला, उसके बाद आपको क्रेविंग हुई, ख्वाहिश हुई, तीसरे नंबर पे आपने रिस्पॉन्स किया, उसको पिया और चौथे पे आपको रिवार्ड मिल गया। तो ये कहलाता है हैबिट लूप। आदत ऐसे ही बनती है। अगर रोज़ पानी की बोतल आपके टेबल पर रखी रहेगी तो वो आपको ट्रिगर करेगी और वो आपकी आदत बन जाएगी। यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोई सिगरेट पीने वाले की। अगर कोई सिगरेट पीने वाला है तो जैसे ही वो काम कर रहा है, अब ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसे होता है कि वहाँ पे सिगरेट अलाउ नहीं होती। या तो आप बाहर जाएंगे स्मोकिंग एरिया में सिगरेट पियेंगे या ऑफिस से बाहर जाके पियेंगे। अब बंदा काम कर रहा है, काम करते ही करते थोड़ा सा उसको स्ट्रेस हुआ, उसको थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ, डिप्रेस्ड हुआ। वो जैसे डिप्रेस्ड हुआ, ट्रिगर हुआ, क्यों ने उसको ट्रिगर किया कि भाई अब सिगरेट पीने का टाइम हो गया है। उससे उसको क्या हुआ? क्रेविंग हुई सिगरेट पीने की। उसने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया, उसने सिगरेट का डब्बा उठाया, लाइटर उठाया और वो बाहर चला गया। बाहर जाके उसने क्या किया? उसने रिस्पॉन्स किया, मतलब उसने सिगरेट को पिया। उस सिगरेट को पीने से क्या मिला? उसको एक टेम्प्रेरी रिलीफ मिला, वो उसको रिवॉर्ड मिल गया। तो ऐसी वो उस हैबिट लूप के अंदर फंसा हुआ है कि जैसे ही उसको स्ट्रेस होगा एक क्यू आएगा, उसके बाद उसको सिगरेट की क्रेविंग होगी, उसके रिस्पॉन्स में वो सिगरेट पिएगा और उसके बाद जो उसका रिवॉर्ड है, जो उसका टेम्प्रेरी रिलीफ है उसको मिलेगा और वो उस लूप से बाहर निकल नहीं पा रहा है और वो हैबिट लूप के अंदर फंसा हुआ है। तो ये होता है हैबिट लूप। अब हम आते हैं इस बुक के खुलासे पे। इस बुक के खुलासे को, इस बुक की समरी को मैं 5 पॉइंट के अंदर डिफाइन करूँगा। पॉइंट नंबर 1 है कॉन्सेप्ट। अब जेम्स क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो आपकी स्मॉल स्मॉल चेंजिंग होती है, स्मॉल स्मॉल हैबिट्स होती हैं, वो फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं। अगर आपने अपनी बिल्ड शीट बनानी है, बॉडी बनानी है, तो हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी बन जाए। अगर हम चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें तो हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएँ। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो वो चाहता है कि बहुत जल्द उसका वेट लूज़ हो जाए। इस जल्दबाजी के चक्कर में वो अपनी हैबिट क्रिएट नहीं कर पाते। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जिम तो ज्वाइन करते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि वो हैबिट क्रिएट नहीं कर पाते। जो हैबिट लूप मैंने बताया था उसके अंदर वो एंटर नहीं हो पाते। या बहुत से लोग जो वेट कम करने के लिए वॉक स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिनों बाद वो वॉक छोड़ देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले दिन ही हम 40 किलोमीटर वॉक कर लें और पहले दिन से ही वेट हमारा कम होना शुरू हो जाए। इसकी एग्जाम्पल जेम्स क्लियर ने कुछ ऐसे दी है कि एक फ़्लाइट थी जो कि लॉस एंजलिस से उड़ी है और उसको जाना था न्यूयॉर्क। लेकिन जहाज़ की जो नोक थी उसकी सिर्फ 1.2 डिग्री लेफ़्ट साइड पे टर्न हो गई, जिसकी वजह से जो जहाज़ न्यूयॉर्क में उतरना था वो जाके वाशिंगटन में जाके उतर गया। मतलब छोटी सी जो चेंजिंग थी वो आगे जाके इतना बड़ा इम्पैक्ट ले आई कि एक शहर की जगह दूसरी शहर में वो जहाज़ जाके उतर गया। इसी एग्जाम्पल को वो आपकी लाइफ के अंदर समझाते हैं कि आप कुछ भी अपने अंदर चेंजिंग लाना चाहते हैं तो छोटी सी तब्दीली ले आएँ, लेकिन वो रेगुलर बेस पे लाएँ। अगर वो रेगुलर बेस पे लाएंगे तो आगे जाके बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट होगा और आप कामयाब हो जाएंगे। वो कहते हैं कि अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो सिर्फ 1% अपने आप को इम्प्रूव करें तो साल में आप अपने आप को 37% इम्प्रूव कर लेंगे। 37 इट्स अ ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कि एक साल के अंदर आप
37% अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 है फोकस ऑन द सिस्टम नॉट द गोल। आपका कोई भी गोल है, आपने फिट होना है, आपने अपना वेट कम करना है, आपने साल के अंदर 20 बुक्स पढ़नी है या एक साल के अंदर अपनी कंपनी के अंदर प्रमोशन हासिल करना है, आपका कोई भी गोल है, गोल अलग है और उस गोल तक पहुंचने के लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर आपने एंटर होना पड़ेगा। नज़र आपकी गोल पे होना चाहिए लेकिन फॉलो आपने सिस्टम को करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जिम ज्वाइन किया, अब जिम ज्वाइन तो कर लिया लेकिन कुछ दिन आप जिम जाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। उसकी वजह क्या है कि आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा कि जो जिम के शूज़ हैं या जिम के कपड़े हैं वो आपने कहीं ऐसी जगह टंगाने होंगे जहां आपकी नज़र पड़े। जब आपकी नज़र उस पर पड़ेगी तो क्या होगा, जो मैंने आपको हैबिट लूप बताया था, एक क्यू आएगा, क्यू से क्रेविंग होगी, क्रेविंग से रिस्पॉन्स होगा और उससे जाके आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपने सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मैं हफ्ते के 7 दिन जिम नहीं जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल आप 5 दिन जाएंगे तो 5 दिन किस दिन आप जाएंगे, मंडे से लेके फ्राइडे जाएंगे तो आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि मैं 5 दिन जाऊँगा। उस 5 दिन आप जाएंगे और सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, आप हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब नॉर्मली होता क्या है, जब बंदा फर्स्ट डे जिम ज्वाइन करता है तो बहुत ज़्यादा जोश में आके हैवी वेट यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट डे उसके मसल्स में दर्द हो रहा होता है और बहुत से लोग नेक्स्ट डे जिम स्किप कर देते हैं, उस दर्द की वजह से नहीं जा पाते। ऐसा नहीं करना है बल्कि आपने हैबिट क्रिएट करनी है। हैबिट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने एक सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा कि भाई मैं 5 दिन जाऊँगा, इस टाइम से इस टाइम तक जाऊँगा और फिर सपोज़ वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में एक्सरसाइज करूँगा। जब आप रोज़ वहाँ जाएंगे और 20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आप उस हैबिट लूप के अंदर आ जाएंगे और वो आपकी हैबिट क्रिएट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है द 4 लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज। इस पॉइंट के अंदर 4 लॉ बताएं जेम्स क्लियन ने कि कैसे आप अपनी हैबिट्स को बना सकते हैं। लॉ नंबर 1 है मेक इट ऑब्वियस। आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं आप उसको अपने करीब रखें, आंखों के सामने रखें, वो आपके एक्सेस में हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ क्यों हम इतना ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने है, ऑब्वियस है, एक्सेसिबल है, आपके बराबर में, जेब से निकाला। जब लिफ्ट आ रही है तो आप जेब से निकाल के यूज़ करना शुरू हो गए, बस आने में लेट हो गई तो मोबाइल निकाल के इस्तेमाल करना शुरू हो गए, किसी से बात कर रहे हैं तो वो बंदा आप में इंटरेस्ट नहीं है, 2 बंदे बात कर रहे हैं, तीसरे आप खड़े हो तो आप मोबाइल निकाल के यूज़ करना शुरू हो गए। ये ऐसा आप क्यों करते हो, क्योंकि ये आपके एक्सेस है, आपके करीब है, आपको दिख रहा है। यही अगर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके घर पे लाइट नहीं है और आप अपना मोबाइल किसी दोस्त के घर पे दे के आ जाते हैं कि भाई इसको चार्ज पे लगा लो, अब तो आपके पास मोबाइल ही नहीं है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब किसी चीज़ का एक्सेस ही नहीं होगा तो वो आप इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जेम्स क्लियर बताते हैं कि जो हैबिट आप जनरेट करने वाले हैं, जो हैबिट आप अपने अंदर समाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उस चीज़ को अपने करीब रख दें। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि आप पानी बहुत कम पीते हैं तो आप वाटर बॉटल जो है अपने टेबल पर रख दें जहाँ आप काम करते हैं। जब आपकी नज़र पड़ेगी तो जो मैंने हैबिट लूप आपको बताया था, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, जब करीब होगी तो आप उठा के पी लेंगे। लेकिन वही पानी की बोतल अगर ऑफिस के दूसरे कोने में है तो सुस्ती के मारे आप बार बार नहीं उठेंगे और पानी नहीं पिएंगे। तो जो भी हैबिट आप क्रिएट करने वाले हैं, बुक रीडिंग क्रिएट करने वाले हैं तो बुक को उठा के अपने पिलो पर रख दें, बेड के पास रख दें। अगर आप जिम जाने वाले हैं तो उस कपड़े को ऐसी जगह रखें कि जो बहुत ज़्यादा ईजी हो। अगर आप खाना बनाने की आदत डालने वाले हैं तो उसके सामान को भी जो आप बनाने वाले हैं उसको सामने रखें ताकि वो आपको एक मोटिवेशन हो और आप इस हैबिट लूप के अंदर इंटर हो जाएं। लॉ नंबर 2 है मेक इट अट्रैक्टिव। लॉ नंबर 1 क्या था, मेक इट ऑब्वियस। लॉ नंबर 2 है मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब आप चीज़ें आपने अपनी नज़रों के सामने भी रख दी। फॉर एग्जाम्पल आपने बुक रख दी, बेड पे रख दी या पिलो पे रख दी कि भाई अब तो मेरी नज़रों के सामने है। जब नज़रों के सामने है तो क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवार्ड होगा और मैं पढ़ लूँगा। लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना होगा। अब अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन आपने अपने हिसाब से उसको अट्रैक्टिव बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल के सर्दियों के दिन आ गए और आप बड़ी अच्छी सी एक कॉफ़ी ख़रीद के लाए और आपने बोला मैं कॉफ़ी पीऊँगा, लेकिन आपने साथ एक प्लानिंग बनाई हुई है पीछे कि भाई मैंने बुक रीडिंग की भी आदत डालनी है। बुक आप रोज़ पिलो पर रख रहे हैं लेकिन बुक को पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन जब आप कॉफ़ी लाएँ तो आप उसको उससे अटैच कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि मैं कॉफ़ी उसी वक्त पीऊँगा जब मैं बुक पढ़ रहा हूँगा। तो आपने उसको एक अट्रैक्टिव बना दिया बुक पढ़ने को कि जब मैं बुक पढ़ते हुए साथ साथ कॉफ़ी भी पीता रहूँगा। या फिर आप वॉक पे जाते हैं या पॉडकास्ट सुनते हैं तो आपने बोला मैं पॉडकास्ट उसी वक्त सुनूँगा जब वॉक पे जाऊँगा, अपने हैंड फ्री लगा लूँगा, पॉडकास्ट भी सुनता रहूँगा और मैं वॉक भी करता रहूँगा। या आप ट्रेडमिल पे जाते हैं और ट्रेडमिल पे वॉक करते हैं तो आपने बोला उसी वक्त मैं सीज़न देखता हूँ एक एपिसोड लगा लूँगा, ट्रेडमिल पे वॉक भी करता रहूँगा और मैं एपिसोड भी देखता रहूँगा। तो जो भी आप हैबिट क्रिएट करने वाले हैं पहले तो आपने उसको ऑब्वियस करना है कि अपने करीब रखना है, उसके बाद आपने अपने हिसाब से उसको अट्रैक्टिव बनाना है ताकि आप उस हैबिट लूप के अंदर इंटर हो जाएं। लॉ नंबर 3 है मेक इट ईजी।
जब चीज़ों को आप आसान बनाएंगे तो आसानी से उसको आप अडॉप्ट कर लेंगे। चीज़ों को मुश्किल बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको उसको अडॉप्ट करना। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आप चाह रहे हैं कि मैं खुद अपना खाना बनाऊँ, बाहर का खाना नहीं खाऊँ। तो जब आप ऑफिस से आएंगे तो आपके पास वो एनर्जी नहीं होगी कि आप किचन में जाओ, सब्जियां काटो और खाना बनाओ। लेकिन वही काम अगर आप आसान कर लेते हैं, या किसी को आप बोलते हैं कि यार खाना बनाने को मैं तैयार हूँ, लेकिन कोई मुझे इसके जो लवाजमात है, इसके इंग्रेडिएंट है, प्याज सब्ज़ी टमाटर वो काट के दे दे, वो काटने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो अगर वो चीज़ें आपको कटी कटाई मिल जाएँ तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। आपको पता है कि ऑफिस से आने के बाद आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप उसको पहले से ईज़ी बना सकते हैं। रात में ही वो चीज़ें काट के आप फ्रिज में रख सकते हैं, जब आप आएँगे तो आपको सिर्फ जाके खाना बनाना होगा। इसी तरह कोई भी आप हैबिट डालना चाह रहे हैं उसको ईज़ी बनाएँ। आपने सोचा हुआ है कि यार दिन में जो मैं फ़ालतू खर्चे करता था, बाहर चाय पीता था, सिगरेट पीता था और फ़ालतू की चीज़ें ख़रीदता था, वो नहीं ख़रीदूँगा, और जब मैं नहीं ख़रीदूँगा तो वो पैसे मैं दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा, अपने सेविंग वाले अकाउंट में। तो आप उसको ऑटोमेटिक रेगुलेट कर सकते हैं कि वो ईज़ी हो जाए, रोज़ का रोज़ पैसा मेरा ट्रांसफ़र होता रहे और आपको पता चलता रहे कि भाई मैं कितना पैसा रोज़ का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो आज का पैसा इतना ट्रांसफ़र किया, फॉर सपोज़ 200 किया, तो कल मैंने 200 की सेविंग करनी है। 3-4 सिगरेट जो मैं पीता था वो नहीं पीऊँगा और 1 कप चाय नहीं पीऊँगा, तो 200 मेरे पैसे बच जाएंगे। तो जितना आप चीज़ों को आसान बनाएंगे उतनी जल्दी वो आपकी हैबिट क्रिएट होगी। सो पहला लॉ क्या था? पहला लॉ था मेक इट ऑब्वियस। दूसरा लॉ क्या था? मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा लॉ क्या था? मेक इट ईजी। लॉ नंबर 4 है मेक इट सेटिस्फाई। आप जो भी काम करें उससे आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आप अपने आप को सेटिस्फाई फील करें। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जब बंदा यूट्यूब पे वीडियो डालता है तो वो काम कर देता है जो बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कोई बंदा अगर कोई वीडियो बना रहा है, फिर उसको एडिट कर रहा है, उसका यूट्यूब पे डाल रहा है, तो उसने वो काम कर दिया जो करोड़ों बंदों का ही सिर्फ ख्वाहिश है दुनिया के अंदर कि यार हम भी अपना चैनल बनाएं और कोई वीडियो बना के उस पर अपलोड करें, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते। आपने वो कर दिया है, आपके लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन बंदा वीडियो डालने के बाद क्या करता है? कहता है यार मज़ा नहीं आ रहा, वीडियो की वो क्वालिटी नहीं है, वीडियो में साउंड मज़ेदार नहीं है, वीडियो की वो एडिटिंग नहीं है। वो क्या करता है? अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो बजाय इसके वो अपने आप को सेटिस्फाई करे, खुश हो, वो नेगेटिव वे में जा रहा है जिससे वो डीमोटिवेट होगा। तो जो भी काम आप करेंगे आपने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, फील करना है कि हाँ यार मैंने काम किया, मैं अपने आप को सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो भी तरीका सही लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं कोई भी काम करूँगा और मैं फिर अपनी फैमिली को ट्रीट दूंगा, उससे आपको अगर सेटिस्फेक्शन आएगी तो अपनी फैमिली को बता दें कि मैं ये काम करने वाला हूँ, जब जब ये काम करूँगा तो मैं तुम्हें ट्रीट दे दूँगा, या फिर मैं अपने आप को ही मैं वो ट्रीट दे दूँगा। फॉर एग्जांपल जब बंदा जॉगिंग पे निकलता है, वो कहता है अगर मैं आज 4 किलोमीटर भाग गया तो एज अ रिवार्ड मैं आज गर्म पानी से नहाऊँगा, तो वो उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मैंने 4 किलोमीटर भागना है, तो फिर मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा कि मैं गर्म पानी से नहाऊँगा। तो ये 4 लॉ इस पॉइंट के अंदर हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी नई हैबिट को क्रिएट करने के लिए। पॉइंट नंबर 4 है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। देखिए आपकी जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, वो आपकी हैबिट से होती है, लेकिन जो आप अपने वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है। जैसा आप अपने बारे में सामने को बताएंगे, सामने वाला वैसे ही जज करेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि 2 बंदे थे, दोनों ने सिगरेट पीना छोड़ दी थी। जो तीसरा बंदा आया उससे मिलने के लिए, उसने सिगरेट का डब्बा निकाला और दोनों को ऑफ़र किया कि वुड यू लाइक टू। तो एक बंदे ने बोला कि मैंने तो सिगरेट पीना छोड़ दी है, और दूसरे ने बोला आई एम नॉट अ स्मोकर। मतलब छोड़ी दोनों नहीं है, लेकिन एक ने अपने आप को कैसे डिफ़ाइन किया कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी है, इसका मतलब वो सिगरेट पिया करता था। और एक ने बोला आई एम नॉट अ स्मोकर, क्योंकि वो अब सिगरेट नहीं पीता, वो सच बोल रहा है और वो स्मोकर नहीं है। तो आपके जो अल्फाज होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। तो जो लफ्ज़ों का चुनाव है, लफ्ज़ों की सिलेक्शन है, बड़ी सोच समझ के आपने करनी है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 5 है ब्रेक बैड हैबिट्स यूजिंग इन्वर्टेड लॉज। जो 4 लॉज मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 में बताए थे, जो थे मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाई। अगर आप इन 4 लॉ को उल्टा कर दें तो आपकी कोई भी बुरी आदत है, उस बुरी आदत को आप आसानी से छोड़ सकते हैं इन 4 लॉ को उल्टा करने से। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो ऊपर पॉइंट नंबर 3 था उसमें लॉ नंबर क्या था? मेक इट ऑब्वियस, मतलब किसी भी चीज़ को अपने पास रखें, अपनी नज़रों के सामने रखें, ताकि उस चीज़ को आप इस्तेमाल कर पाएँ। इसका आप उल्टा कर दें कि उसको गायब कर दें। फॉर एग्जांपल कि आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं और सिगरेट का डब्बा आपके पास हर वक्त रहता है, तो इस सिगरेट को गायब कर दें। ना सिगरेट आपके पास होगी और ना ही सिगरेट आप पियोगे। या आपका कोई 3 मंजिला घर है तो उसको उठा के तीसरे मंजिले पर जाके उस सिगरेट के डब्बे को रख दें, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप ऊपर जाओगे, लेके आओगे। अगर आप सिगरेट बार बार पी रहे थे तो आपकी कम हो जाएगी कि
कि आपने बोला हुआ जब भी मैं ऊपर जाऊंगा सिर्फ एक सिगरेट लेके आऊँगा, तो 3 मंजिला आप ऊपर जाओगे, एक सिगरेट लोगे, नीचे आओगे। अगर आप ज़्यादा सिगरेट पीते हो तो आप कम पीना शुरू कर दोगे। तो जो भी हैबिट आप छोड़ना चाह रहे हो उसको आप इनविजिबल कर दो, अपने से दूर कर दो, तो वो हैबिट आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ था मेक इट अट्रैक्टिव। इसको भी उल्टा कर देते हैं। अब आप अपनी हैबिट को बना दें मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसको इतना अनअट्रैक्टिव बना दें कि आप उसको पीते हुए सोचें। फॉर एग्जांपल, आप जैसे हम स्मोकिंग की मिसाल ले रहे हैं, तो स्मोकिंग को अनअट्रैक्टिव बना दें। आप इस तरह का कर दें कि यार मुंह से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, या मैं जब वॉक कर रहा हूँ तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो गई है। इस तरह करके कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न उसके साथ ऐड कर दें कि जो इतनी अट्रैक्टिव चीज़ थी जिसके बिना आप रह नहीं सकते थे, अब आप सोचने में मजबूर हो जाएं कि किस तरह मैं इसको छोड़ूं और उसको मैं कम से कम पीऊँ। लॉ नंबर 3 था मेक इट ईजी। यहाँ पे हम उसको उल्टा कर देंगे, मेक इट डिफ़िकल्ट। उसको इतना मुश्किल बना दें, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपने जाके 3rd फ्लोर पर रख दी और जब नीचे से आप ऊपर जाएंगे और सिर्फ एक सिगरेट नीचे आप ला सकते हैं पीने के लिए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो इसको आप जो भी चीज़ आप छोड़ना चाह रहे हैं, स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे हैं या कोई भी ऐसी बुरी आदत है जिसको आप छोड़ना चाह रहे हैं, उसको इतना मुश्किल बना दें कि आपके लिए उसको लेना मुश्किल हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, जब पाकिस्तान के अंदर गुटखे पे पाबंदी लगती है तो लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है गुटखा ख़रीदने के लिए। तो वो जाते तो हैं, ले आते हैं, लेकिन जो वो पहले खा रहे थे, जिस स्पीड में पहले खा रहे थे, अब वो स्पीड नहीं रही है क्योंकि वो मुश्किल हो गया है। पहले जाते थे गली के नुक्कड़ में ख़रीद लेते थे, सस्ता भी मिलता था। अब कई किलोमीटर उनको दूर जाना पड़ता है और महंगा भी ख़रीदना पड़ता है। तो उन्होंने खाने की अपनी खुराक कम कर दी है क्योंकि वो उनके लिए वो मुश्किल हो गया है। लेकिन वो मुश्किलात जो होती हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है, वो गवर्नमेंट ने किया है, पुलिस ने किया है। लेकिन अगर आप खुद छोड़ना चाह रहे हैं, खुद सेल्फ मोटिवेटेड है, तो आपने खुद उस चीज़ को इतना मुश्किल बनाना होगा कि आपके लिए उसको लेना मुश्किल हो जाए, ताकि आप उस चीज़ से जान छुड़ा सकें। और नंबर 4 था मेक इट सेटिस्फाई। इसको हम यहाँ पर भी उल्टा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा मेक इट अनसेटिस्फाई। यानी उस काम को करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि डिससेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि यार ये मैंने क्या कर दिया। या जो ऐसी गैदरिंग है, जिस गैदरिंग के अंदर आप रहते हैं, आप उनको बोलते हैं कि भाई मुझे आप तंग मार दिया करो कि मुंह से बदबू आ रही है, ताकि मुझे ऐसा फ़ील हो कि यार मैं एक सेटिस्फेक्शन मुझे फ़ील नहीं हो रही है। जब इस तरह की आप अपने साथ चेंजिंग लाएंगे कि आपको वो चीज़ भी मुश्किल से मिल रही है और वो अट्रैक्टिव भी नहीं है, उसको लेना भी मुश्किल हो रहा है और उसको करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन ही फील नहीं हो रही, तो कितनी ही बुरी आदत क्यों ना हो, वो आदत बिल्कुल आराम से छूट जाएगी। तो ये इस पूरी बुक का एक खुलासा है, समरी है। बहुत ही कमाल की बुक है जिसमें बताया गया है कि कैसे हैबिट्स आपकी पर्सनैलिटी को बनाती है और छोटी छोटी हैबिट्स आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।